मेरे से 2 चिन्नियाँ और एक बच्चा अब्दुल्ला जो जिन था वो खेलता था। गुस्से में वो दीवार पे छुपकलियों की तरह चढ़ती हुई और उसमें मेरी खाल चली गई। कौन था? ना मुझे कोई तकलीफ थी। ऐसी आवाज़ें, चीखना चिंगाड़ना जैसे हाथियों की चीख चिंगाड़ की जिस्म से सिर्फ वो 3 इंच बाहर थी। मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया कि आप मुसलमान हैं, आपके साथ ऐसे चीज़ें होती हैं, तो आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल नमाज़ भी पढ़ता हूँ, रात को कलमा पढ़ के सोता हूँ और सुबह कलमा पढ़ के जागता हूँ। वैसे ये स्टोरी क्यों है? 3 साल का था, 3 साल का। मेरे से 2 चिन्नियाँ और एक बच्चा अब्दुल्ला जो जिन था वो खेलता था। सबसे पहले मैं अब्दुल्ला के बारे में बताऊं। अब्दुल्ला की एक टांग बहुत छोटी थी और एक टांग नॉर्मल थी। वो भी छोटा बच्चा ही था। इतनी छोटी टांग थी उसकी कि उसकी जिस्म से सिर्फ वो 3 इंच बाहर थी। एक टांग बड़ी और एक पंजा उतना ही और टांग छोटी थी। इसमें निगार और मैं एक नाम भूल रहा हूँ, ये मेरे साथ खेलती थी। इनकी जो खासियत थी, ये दीवार पे ऐसा चढ़ जाती थी जैसे छुपकलियाँ। इनमें आपस में क्या झगड़ा होता था कि जब ये हमारी उम्र को पहुँचेगा, इनकी उम्र उस वक्त तक में 22-23 साल की लगती थी। उस वक्त जब हमारी उम्र में पहुँचेगा तो ये मेरा हो जाएगा। दूसरी बोलती थी शबीला, नहीं ये मेरा होगा। तो अब्दुल्ला हंसता था। अब्दुल्ला यानी इनसे छोटा था, छोटा बच्चा, तो हंसता था, यानी कह मार के कि ये क्या बातें हो रही हैं। इन्होंने, इनमें से निगार ने मुझे 3 लकड़ियों की जो गोल जैसे क्या कहेंगे, मैं उसको बॉल, ऐसी बॉल वो मुझे दी, बोल इसको संभाल के रखना। और जो शबीला थी, शबीला ने मेरे जिस्म के ऐसे हिस्से पर एक, इसके नाखून पहले मैं आपको बताता हूँ, ये नाखून होता है, ये नाखून इसका ऐसा गोल निकला हुआ था जिसमें होल था। और ये जो अंगूठे का जो नाखून था ऐसा नोकीला था जैसे सुई। उसने मेरी ऐसी जगह पर यूं करके हटा दिया और उसमें मेरी खाल चली गई। बोलने लगी अब ये मेरा होगा। इसकी इस हरकत पर निगार को बहुत गुस्सा भी आया था। बड़े इनमें यानी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। अब्दुल्ला जबकि एक समझ लें कि मेरी हम उम्र लग रहा था मुझे, जैसे मैं 3 साल का हूँ, उस उम्र की बात कर रहा हूँ, 3 से 5 साल, वो भी 3 से 5 साल का उम्र पे था। वो भी उस पर गुर्रा रहा, यानी कि उसने कोई गलत हरकत कर दी है। और मैं रो रहा था उस वक्त, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं रो रहा था और मेरी ब्लीडिंग हो रही थी इस जगह से। इस पे निगार उससे बहुत गुस्से में, यानी कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा झगड़ा हो गया वहाँ पर ना, एक धूम धड़ाका मचा हुआ है सब कुछ इस तरीके से। एक क्या कहूँ मैं, जैसे धम धूम धम धूम ऐसी आवाज़ें, चीखना चिंगाड़ना जैसे हाथियों की चीख चिंगाड़, आपके दिमाग की रगें फट जाए, इस टाइप की आवाज़ें थी। इतने में ऊपर से एक शायद निगार की वालदा थी, उन्होंने आवाज़ दी चलो इधर आओ गुस्से में। तो वो दोनों गुस्से में उस दीवार पे छुपकलियों की तरह चढ़ती हुई वहाँ गई। और सिर्फ ये मैंने आवाज़ सुनी थी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने ये क्यों किया इसके साथ। मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो चुकी थी और जो मेरी ब्लीडिंग और खून निकला था मुझे, यानी जब मैंने देखा कि मेरे नीचे खून और ब्लीडिंग पड़ी हुई है ज़मीन पे, उस पहले मैंने देखा था कि जब बाद में देखा था ना खून था ना मुझे कोई तकलीफ़ थी, मगर एक निशानी जो आज तक मेरे पास है, एक होल, और वहाँ से मेरे गोश्त का हिस्सा लेकर जा चुकी थी और आज भी वो निशान मेरा मौजूद है आर पार।